औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाहीन लीडर्स एकेडमी रावलपिंडी, पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि आप इंग्लिश की जो टेंसेस हैं उनको आप किस तरीके से अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। और आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, इंग्लिश टेस्ट नंबर 58 हम इसको बाकायदा से नाम दे चुके हैं। और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लेसन है जिसमें हम तफसील से पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी जो उर्दू पहचान है वो क्या है। और अगर आपके सामने कोई इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस आता है तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह आप उसको पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका किस टेंस के साथ ताल्लुक है। तो कौन कौन सी ऐसी सिंबल्स हैं, कौन कौन सी ऐसी आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं उर्दू ज़बान के अंदर या इंग्लिश ज़बान के अंदर जिनकी मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस सेंटेंस का ताल्लुक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ है। तो इसके अलावा हम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी पढ़ेंगे इसका, जिसकी मदद से आप आसानी से इस टेंस को याद कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ आ जाए और ये लेसन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हमने पूरी कोशिश की है, हमारी फैकल्टी ने दिन रात मेहनत करके आपके लिए सिलेबस तैयार किया है और बाकायदा से लेक्चर हम रिकॉर्ड करके पूरी मुल्क कौम के बच्चे और बच्चियों के लिए, अपने नौजवान बेटे और बेटियों के लिए हम ये लेसन दे रहे हैं ताकि उनको किसी किस्म का एकेडमिक्स टेस्ट के अंदर, इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर, स्पेशली जो इंग्लिश की ग्रामर है, टेंसेस से रिलेटेड, उनको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रोसीड करते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ। जी जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है क्या। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दिस वर्ब शोज द टाइम दैट द फ्यूचर कंटिन्यूज टू बी फिक्स्ड पीरियड। जी, तो ये फिक्स पीरियड के बारे में बताता है, ऐसा काम जो कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहता है। ये फेल ऐसा जमाने को जाहिर करता है जो मुस्तकबिल में एक मुकर्रा मुद्दत, मुअय्यना मुद्दत और मुकर्रा मुद्दत से जारी रहा होगा, उस वक्त तक जारी रहा होगा। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का भी बाकायदा से इसके अंदर जिक्र होता है। और सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा। इसके जो सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, देन शैल हैव और विल हैव, बीन का इस्तेमाल होगा, उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ इंग फॉर्म इस्तेमाल होगी। देन देयर विल बी द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर। जिस तरह के मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये बता चुका हूं कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल कहां कहां पे करना है। और मैंने आपको बड़ा डिटेल से बता दिया है कि जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो बता दिया गया हो, वक्त मुकर्रा बता दिया गया हो कि इतने बजे से, सोमवार से, मंगल से, 1980 से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, ठीक है, जहां पे ये बता दिया गया हो तो वहां पे आपने हमेशा सिंस का इस्तेमाल करना है। और जहां पे आपको सिर्फ एक मुद्दत बता दी गई हो, वक्त मुअय्यना, जिसका भी तय्युन होना बाकी है, ठीक है, मुकर्रर नहीं है, उसका तय्युन होना बाकी है, और उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। कई दिनों से, कई घंटों से, कई सालों से, कई महीनों से, कई लम्हों से, कई सेकंडों से, इस तरह की अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है किसी भी उर्दू सेंटेंस के अंदर तो आप यही समझें कि इसके लिए हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये जो यूजेज ऑफ सिंस और फॉर है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश के पेपर में, एकेडमिक टेस्ट के अंदर मिस्टेक्स कमिट करेंगे जिनकी वजह से आपको नाकामी का मुंह देखना पड़ सकता है। तो लिहाजा बेटा, जैसे आपको पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीन बड़ी जो टेंसेस हैं, फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये 12वें नंबर पे टेंस है, यहाँ से देखा जाए तो इसका चौथा नंबर है। और ओवरऑल प्रेजेंट से और पास्ट को जब काउंट करके 4 और 4 8 करेंगे तो ये 12वें नंबर पे आ जाती है। तो लिहाजा हम प्रोसीड करेंगे मजीद डिटेल की तरफ। ये जो कुछ चीज़ें स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं ये टेंसेस से रिलेटेड है, इनकी टाइप से रिलेटेड है। ये हर बार आपको एक वीडियो के अंदर हम दिखाते हैं ताकि आपका लेसन जो है वो फ्रेश रहे और आपको कोई चीज़ भी न भूले जनाब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू पहचान। उर्दू पहचान, उर्दू ज़बान का हर वो फ़िक्रा जिसके आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा वगैरह आए, लेकिन शर्त ये है जी, बहुत ज़रूरी बात जो कि आपको हम बताना चाहते हैं कि इन फ़िक्रों में वक्त का जिक्र भी मौजूद हो
यानी इनमें पॉइंट ऑफ टाइम भी हो, पीरियड ऑफ टाइम भी हो, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मसलन वो सुबह से खेल रहा होगा, हम कई दिनों से सफर कर रहे होंगे, वो कई सालों से जिद्दोजहद आज़ादी कर रहे होंगे। और जिस तरह के सेंटेंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, हम 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, हम कई लम्हों से आपके इंतजार कर रहे होंगे। तो इस तरह के अगर सेंटेंसेस हों तो आप कहें कि ये सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। जी जनाब। नोट उर्दू के ऐसे फिक्रे जिनके आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे वगैरह आए तो इसमें टेंस के फिक्रे होते हैं। तो इसी टेंस के फिक्रे होते हैं, वो खेलता रहा होगा, हम इंतजार करते रहे होंगे। फेल की जो फॉर्म है इसमें इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट आएगा पहले, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का इस्तेमाल होगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, इंग साथ लगाएंगे और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस मुकम्मल होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, मुस्बत सेंटेंसेस में हम देखते हैं कि मुस्बत सेंटेंसेस का तर्जुमा करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इमदादी अफ़ाल विल हैव बीन शैल हैव बीन का इस्तेमाल, फिर फेल की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाएंगे और आखिर पे मफूल का तर्जुमा किया जाएगा। देन हम देखते हैं सब्जेक्ट है विल हैव बीन शैल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंग फॉर्म, एंड देन देयर इज द ऑब्जेक्ट। वो सुबह से खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। या सुबह से, सुबह का जिक्र है तो सिंस आएगा। बच्चा शाम से सो रहा होगा, द चाइल्ड विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। यहाँ शाम का टाइम बता दिया गया है। परिंदे सुबह से चहचहा रहे होंगे, बर्ड्स विल हैव बीन चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग। और नेगेटिव सेंटेंस आपने बनाना हो तो विल और शेल के फौरन बाद आप नॉट लगा देंगे, बाकी हैव बीन हो जाएगा, इंग फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, एंड देन देयर विल बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। वो 2 रोज से इंतजार नहीं कर रहे होंगे, दे विल हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 days। सुबह से बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जनाब ये थे कुछ सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं कि एक सिंपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, उसको आप इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल और शेल को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और हैव बीन और हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा, उसका इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल विल हैव शेल हैव, देन सब्जेक्ट है हैव बीन, विल और शेल पहले लगेंगे, देन सब्जेक्ट होगा, हैव बीन का इस्तेमाल सेंटर में आएगा, उसके साथ इंग फॉर्म और उसके बाद आखिर पे ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वो सुबह से बातें कर रहा होगा, विल ही हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सोबिया रात से मजमून लिख रही होगी, विल सोबिया हैव बीन राइटिंग एन एसे सिंस नाइट। क्या लड़के सुबह से तैर रहे होंगे, विल द बॉयज हैव बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे बेटा एक्सरसाइज आपको हम दे रहे हैं, इसको आप तैयार कर लें। इन सेंटेंसेस को मैं पढ़ देता हूँ। सुबह से ओले पढ़ रहे होंगे, इट विल हैव बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। लड़की 1 घंटे से गाना गा रही होगी, द गर्ल विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 1 hour। माली सुबह से फूल तोड़ रहा होगा, द गार्डनर विल हैव बीन प्लकिंग द फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। लड़के दोपहर से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, द बॉयज विल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस नून, सिंस आफ्टरनून। मवेशी सुबह से नहीं चल रहे होंगे, द कैटल्स विल नॉट हैव बीन ग्रेजिंग सिंस मॉर्निंग। लड़के 2 घंटे से नहीं लड़ रहे होंगे, द बॉयज विल हैव नॉट बीन फाइटिंग फॉर 2 hours। क्या बादल आधी रात से गरज रहे होंगे, क्या बादल विल द क्लाउड्स हैव बीन थंडरिंग सिंस मिडनाइट। एंड देन क्या वो 2 घंटे से तकरीर कर रहा होगा, विल ही हैव बीन एड्रेसिंग अ स्पीच, विल ही हैव बीन स्पीकिंग फॉर 2 hours। वो सुबह से तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा होगा। ठीक है, इस तरह के ये सेंटेंस है बेटा, आप एक्सरसाइज खुद भी कर लीजिए और हम आपको इसके थोड़ा सा केस भी समझा देते हैं। अफर्मेटिव केस में कौन सा फार्मूला है और नेगेटिव में कौन सा फार्मूला है और इंट्रोगेटिव में कौन सा फार्मूला है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, विल हैव और शैल हैव, वो बीन का इस्तेमाल होगा, इंग फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, देन देयर विल बी द ऑब्जेक्ट। एंड देन हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, विल हैव और शैल हैव, विल और शैल के बाद नॉट होगा नेगेटिव बनाने के लिए, और हैव बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इंग फॉर्म, देन देयर विल बी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सवालिया के लिए विल हैव शैल हैव, विल और शैल पहले लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगेगा, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, एंड देन देयर विल बी द ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। तो जनाब ये एक और एक्सरसाइज आपके सामने हमने रख दी है, जिसमें हमने बता दिया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसमें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, देन सेकंड पर्सन प्लूरल है,
सिंगुलर है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो इस तरह के सेंटेंस है आई शैल हैव बीन लुकिंग सिंस फ्राइडे, वी शैल हैव बीन लुकिंग सिंस फ्राइडे, यू विल हैव बीन लुकिंग सिंस फ्राइडे, शी और ही विल हैव बीन लुकिंग सिंस फ्राइडे, दे विल हैव बीन लुकिंग सिंस फ्राइडे। इस तरह से ये इनकी मुख्तलिफ एक्सरसाइज के सेंटेंसेस हैं। इनको पढ़ लीजिए, देख लीजिए वीडियो को होल्ड करके, और इनसे आप अपनी एक्सरसाइज भी करें ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो जनाब ये थी वीडियो। आज हम आपको प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज भी देते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने करना ये है कि ये कुछ अंडरलाइन हैं जो गलत लिखे गए हैं, इनको आपने दुरुस्त करना है। ये सारे सेंटेंसेस की एक्सरसाइज कर लें, और ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। जो तरीकाकार हमने आपको बता दिया है एक सिंपल टेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। तो अभी उन्हीं की मदद से आपने ये सारी एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और हल कर सकें। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतने आप कामयाब होंगे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में नई मालूमात, नए टॉपिक, नए लेसन के साथ ज़रूर मिलेंगे और आपके इल्म में इजाफा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।